वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो विज्ञान का मॉडल पेपर 8 है, ये अंतिम मॉडल पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्न में से खाद के लाभ है। तो बच्चों मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी का संरचना व भूरा होना, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होना। तो बच्चों सारे ही क्या है इसके सही होंगे। वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है, यानी बच्चों पुनर्वन रोपण, यानी वापस पुनः वनों को लगाना क्या कहलाता है बच्चों, पुनर्वन रोपण, जिसके द्वारा हम वन उन्मूलन की समस्या को स्थायी हल निकाल सकते हैं। रबी की फसल है, तो बच्चों चना क्या हो जाएगा, यहाँ पर रबी की फसल है। अगला है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो बच्चों उसको क्या नाम से जानते हैं अपन, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से सबसे सुगम है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है। तो बच्चों जो बिजली चमकती है उसको हम तड़ित के नाम से जानते हैं। जो पिंड दूसरे पिंडों को प्रकाश को चमकाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बच्चों उनको प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। बेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न छापे हुए होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर होते हैं कुल कितने होते हैं, 63 बिंदु होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, विषाणु द्वारा जनित कोई 2 विशिष्ट रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों पोलियो और खसरा। कोयले की खानों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है। कोयले की खानों में कोयले की धूल का स्वतः दहन आग लगने का प्रमुख कारण है, यानी बच्चों स्वतः दहन हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक ही जलने लग जाता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को बताइए। तो बच्चों सबसे पहले अंडा होगा, अंडा से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या बनेगा, वयस्क, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। पुरुष, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, तो हमें बताना है कितनी कितनी होती है। तो बच्चों अगर बात करें तो पुरुषों को वाक यंत्र की लंबाई कितनी होती है, 20 mm, महिलाओं की होती है 15 mm, और छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इन्हीं कारण पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, खंड ए को खंड बे से मिलाना है। तो बच्चों नींबू कैंकर ये क्या काम आता है बच्चों, ये जीवाणु जनित रोग है। दूसरा है गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कवक से फैलने वाला रोग है। भिंडी की पीत ये क्या है बच्चों, वायरस से फैलने वाला रोग है। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो बच्चों वस्तु का वह ताप, न्यूनतम ताप जिस पर वस्तु जलने लग जाती है, क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह आसानी से जलने लग जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। पदार्थ को जलाने के लिए ज्वलन ताप पर गर्म करना आवश्यक है। यही कारण है कि मिट्टी का तेल सामान्य अवस्था में नहीं जलता है, किंतु थोड़ा गर्म करने पर वह जलने लगता है। अतः ज्वलन ताप के आधार पर भी पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो जैसे बच्चों पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ये आसानी से जलने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें खाली स्थानों में भरना है। थ्रेशिंग, खरपतवार, कुदाली, हंसिया और पशुपालन का उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। तो बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, कुदाली, किसका प्रयोग होगा, कुदाली का। फसल की कटाई में का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, हंसिया, क्या हो जाएगा, हंसिया। हटाने को निराई कहते हैं, यानी जो बच्चों खरपतवार, यानी जो अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग गए उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार। उसको हटाना क्या कहलाता है बच्चों, निराई कहलाता है, जिसको सामान्य भाषा में ननानी भी बोलते हैं। अगला है, दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है बच्चों, ये थ्रेसिंग कहलाता है, यानी जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अगला है बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जिनका आंसर हमें एक शब्द में देना है। HIV, HIV क्या है बच्चों, ये वायरस है। अगला है, मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। क्या दूध संतुलित भोजन है। हाँ बच्चों बिल्कुल संतुलित भोजन है। कौन सी अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है या अवस्था है। तो बच्चों वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, किशोर अवस्था हो जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर हमें सत्य और असत्य बताना है। द्रव और गैस बर्तन की दीवारों पे भी दाब डालते हैं, बिल्कुल सही है। किसी लकड़ी के तख्ते में कील को इसके सिर से ठोकने पर कील नहीं टूट पाती, इसका कारण क्या है बच्चों, दबाव ज़्यादा है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उस पर कम दाब लगता है, जिसका क्षेत्रफल कम होता है उस पर ज़्यादा दाब लगता है। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है, बिल्कुल सही है। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वन्य प्राणी और पर्यावरण क्या क्या है, इनके प्रभाव क्या है वो बताने हैं। तो बच्चों पेड़ पौधों
वन्य प्राणियों को आवास एवं भोजन प्रदान करते हैं। वन उन्मूलन से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं तथा जंतु संकटापन्न स्पीशीज बन जाते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, वन उन्मूलन से पर्यावरण में वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है। इससे मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मशीनों में स्नेह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? तो बच्चों स्नेह का मतलब होता है घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्नेह कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं बच्चों? अगर हम बात करें तो पाउडर हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? स्नेह कहलाते हैं। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? द्वितीय तत्व चिकनी सतह पर मध्य घर्षण बल अत्यधिक कम होता है। हम चिकनी सतह पर दौड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सतह चिकनी होने से क्या हो जाएगा बच्चों? दबाने में असमर्थ होता है। इस कारण हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल नहीं लगा पाते हैं। अगला सवाल है दोलन गति और आवर्ती किसे कहते हैं? किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन। गति को दोलन गति भी कहते हैं। आवर्ती क्या होती है बच्चों? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेपी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? इसका अधिक हानि होती है। मानव शरीर विद्युत का क्या है? चालक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। उस पैमाने का नाम है रिएक्टर पैमाना, जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने 3 का माप सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु यह भूकंप बहुत दुर्बल होता है और इससे अधिक हानि नहीं होती है। उल्लू रात्रि में ज्यादा स्पष्ट देख पाता है जबकि चील दिन में, ऐसा क्यों होता है? रतौंधी रोग को बचने के उपाय बताइए। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसके साथ साथ इसे रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है। यह केवल कुछ ही शंकु की होती है, इसलिए उल्लू के नेत्र मंद प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होते हैं। इसके विपरीत चील जैसे दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होता है, शलाकाएं कम होती है, जिसके कारण वे तीव्र प्रकाश के अधिक सुगामी होती है। रतौंधी रोग से बचने के उपाय। इसे बचने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को शामिल करना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां। कोड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे आम एवं पपीता भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कोलतार क्या है? इसका क्या महत्व है? जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? यौनारंभ में के समय जनन अंगों में किस प्रकार विकास होता है? CNG और LPG के रूप में उपयोग का और लाभ बताने हैं। वन उन्मूलन का क्या अर्थ है? इसके कारण बताइए। ऋतुस्राव क्या होता है? इसका वर्णन करना है। तो बच्चों कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोलतार प्राप्त किया जाता है। ये एक अप्रिय गंध वाला काढ़ा द्रव है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। महत्व कोलतार से प्राप्त उत्पादों का दैनिक जीवन में काफी उपयोग होता है। इसे हमें संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक तथा फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि सामग्री विशाल मात्रा में प्राप्त होती है। नेपथलीन की गोलियों का निर्माण भी कोलतार से होता है, जिनका उपयोग मौत कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति जिनमें पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध होता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियां। यौनारंभ में नर जनांग जैसे कि वृषण एवं सीसन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय की साइज में वृद्धि हो जाती है। अंडे परिपक्व हो जाते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निषेचन होना प्रारंभ हो जाता है। अथवा का सवाल है CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। ये स्वच्छ ईंधन है, कम प्रदूषणकारी, दोनों को संपीड़ित करके आसानी से भंडारित किया जा सकता है। इनकी आपूर्ति आसानी से की जाती है। वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन विभिन्न जीवों एवं मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वन उन्मूलन के कारण वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, घर एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए, फर्नीचर बनाने, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने, दावानल एवं भीषण सूखे के वन उन्मूलन के लिए किया जाता है। यदि अंडाणुओं का निषेचन नहीं होगा तो उस स्थिति में अंडाणु एवं गर्भाशय का मोटा स्तर
अधिक रुधिर कणिकाओं द्वारा निस्तारित हो जाता है, जिसे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। उसी को बच्चों ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। जो बच्चों 28 से 30 दिन इसकी अवधि होती है और ये बच्चों 50 से 45 साल की उम्र की आयु में ये बंद हो जाता है, जिसको ऋजोनिवर्ती बोलते हैं। और जो पहला ऋतुस्राव आता है उसको बच्चों हम रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। मेंढक में कायांतरण की क्रियाविधि क्या है? स्वचालित वाहनों एवं साइकिलों की ब्रेक प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती है? प्रदीप्त पिंड के बारे में समझाइए। मुर्गी में आंतरिक निषेचन किस प्रकार से होता है? ये अंडा कैसे देती है और क्यों? अगला है कारण बताइए कि साइकिल व कार के टायरों को खुरदरा क्यों बनाया जाता है? चलित मानव नेत्र की किस विशेषता के ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, समझाइए। तो बच्चों मेंढक में कायांतरण का चित्र आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों? अंडा। अंडे से क्या बनेगा? टेडपोल। टेडपोल से क्या हो जाएगा? बाद में बड़ा टेडपोल और उससे वयस्क का निर्माण होता है। खंड ब है स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडों का उपयोग करके घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब कोई वाहन या साइकिल चलती है तो उसके ब्रेक पेड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं। जब वस्तु ब्रेक लीवर में दबाते हैं तो ये पेड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया का चलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जो पिंड दूसरे पिंडों को प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है, यह प्रदीप्त पिंड है। स्वयं चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं। अगला है मुर्गी में आंतरिक निषेचन होने के बाद भी यह अंडा देती है। बच्चों में जन्म नहीं होते हैं। यह कारण है कि मुर्गी में निषेचन होने के बाद जो युग्नज बनता है वह लगातार विभाजित होता रहता है एवं अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ उस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। कठोर कवच के रूप में पूर्ण रूप से बनी हुई मुर्गी अंडी का निषेचन हो पाता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगता है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गे का जो अंडा है उसको चूजा बनने में कितना समय लगता है? 3 हफ्ते का। इस समय मुर्गी अंडों का बैठकर उन्हें उष्मा देती है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में क्या हो जाता है बच्चों? कवच के प्रपुष्टित होने के बाद चूजा बाहर निकलता है। इस प्रकार बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडा उत्सर्जित हो जाता है। अगला है टायर की सतह को खुरदरा बनाने के लिए घर्षण बढ़ जाता है, जिससे टायर की सड़क के साथ चिपक कर चलता और आसानी से घिसता नहीं है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर वस्तु समाप्त नहीं होगी, वह लगभग 1/16 सेकंड तक रहती है। इसलिए यदि नेत्र प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक बार किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वस्तु चलती फिरती दिखती है। मानव नेत्र इस विशेषता का उपयोग चलित दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ भिन्न भिन्न अनेक चित्रों का प्रयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण करते हैं तो 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड दर से प्रदर्शित होते रहते हैं। इस प्रकार बच्चों ये काम होता है। अगला है नीचे दिए गए चित्र में बल्ब नहीं जलता है, क्या कोई संभावित कारणों सूची बना सकते हैं? उत्तर देकर समझाइए। प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम लिखिए। मानव शरीर का क्या होगा? वायुमंडलीय दाब अचानक शून्य हो जाए। यदि विद्युत परिपथ में संप्रेषित कार्य नहीं कर पाता है, इसको संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, इसका संभावित कारण है कि बीकर में विद्युत का अपघटन न हो। ग्लूकोज विलीन एल्कोहल अथवा अशुद्ध जल होने पर बल्ब नहीं जलेगा। यदि हो सकता है कि विद्युत धारा दुर्बल हो, जिसे एलईडी बल्ब का उपयोग किया जा सकता है। दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी बल्ब दीप्त हो सकता है। प्रकृति में विद्यमान बल गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और कर्षण बल है। अथवा का सवाल है, मानव शरीर में रक्त द्वारा वायुमंडलीय दाब के बराबर विपरीत दाब लगाया जाता है, जिससे बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यदि वायुमंडल दाब अचानक शून्य हो जाए तो रक्त वाहिकाएं इतनी अधिक दाब लगाती है कि फट जाएगी, जिससे परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। संभावित कारण तारों का संयोजित स्थिर होना, बल्ब फ्यूज हो गया, खेल बेकार हो गया। तो बच्चों आज हमने इसके जितने भी मॉडल पेपर थे सभी को एक साथ हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।